Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. विजयनगर के अमीर राज्य में गंगू रहता था, एक सीधा साधा नौजवान जिसे गलत तरीके से बदनसीब कहा जाता था। अंधविश्वास इतना गहरा था कि लोग मानते थे कि सुबह गंगू का चेहरा देखने से उनका दिन खराब हो जाएगा। वह अछूत बन गया, हर गलती के लिए उसे दोषी ठहराया जाता था, टूटी हुई गाड़ियों से लेकर फटे हुए दूध तक। अफवाह इतनी तेजी से फैली कि वह राजा कृष्णदेवराय तक पहुंच गई, एक ऐसे शासक जो अपनी समझदारी और न्याय के लिए जाने जाते थे। अंधविश्वास को बकवास मानकर राजा ने खुद जांच करने का फैसला किया। उन्होंने गंगू को महल में लाने का आदेश दिया, इस बिना सिर पैर के डर को खत्म करने का फैसला किया। गंगू डरा हुआ राजा के सामने लाया गया, जिन्होंने अंधविश्वास को गलत साबित करने की अपनी योजना बताई। राजा सुबह सबसे पहले गंगू का चेहरा देखेंगे, उम्मीद करते हुए कि एक सामान्य दिन होगा। गंगू ने रात शाही कमरों में बिताई। सूरज उगने पर राजा गंगू का चेहरा देखकर जागा और उसे विश्वास था कि यह मिथक टूट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, विपदा आती गई। नाश्ता खराब हो गया, दोपहर का भोजन देर से मिला और राजा भूखा रह गया। हर दुर्घटना ने महल के कर्मचारियों के बीच फुसफुसाहट बढ़ा दी। शाम तक राजा की भूख और निराशा ने उनके फैसले को धुंधला कर दिया। प्रयोग ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था। भूखा और चिड़चिड़ा राजा का तर्क डगमगा गया। उन्होंने अपनी बदकिस्मती के लिए गंगू को दोषी ठहराया। उन्हें यकीन हो गया कि अंधविश्वास सच था। एक जल्दबाजी भरे फैसले में उन्होंने गंगू को मौत की सजा सुनाई, जिससे राज्य में सदमा फैल गया। फैसले की खबर तेनालीराम चतुर दरबारी विदूषक तक पहुंची। अन्याय को पहचानते हुए तेनालीराम ने गंगू को बचाने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने चुपके से गंगू को बताया कि उसकी आखिरी इच्छा के लिए क्या कहना है। तर्क के एक पाठ के लिए मंच तैयार था। अपनी फांसी के दिन गंगू ने राजा से आखिरी बार मिलने की रिक्वेस्ट की। शांति से उसने राजा को कहा, महाराज, आपने मेरा चेहरा देखा और अपना खाना मिस कर दिया। मैंने आपका चेहरा देखा और अब मौत का सामना कर रहा हूं। सच में कौन ज्यादा अशुभ है? कोर्ट में सन्नाटा छा गया, क्योंकि राजा को अपनी सोच की गलती का एहसास हुआ। तेनालीराम की समझदारी ने राजा के तर्क को उसी के खिलाफ कर दिया था। राजा का गुस्सा शांत हो गया, उसकी जगह शर्म और स्पष्टता आ गई। उन्होंने गंगू की सजा रद्द कर दी और पब्लिकली माफी मांगी। अंधविश्वास टूट गया था। राजा कृष्णदेवराय ने गंगू को एक सम्मानित नागरिक घोषित किया और आगे उत्पीड़न पर रोक लगा दी। उन्होंने तेनालीराम की उनकी बुद्धि और साहस के लिए तारीफ की। कोर्ट ने एक शक्तिशाली सबक सीखा, अंधविश्वास सबसे बुद्धिमान दिमागों को भी धुंधला कर सकता है। सच्चे न्याय के लिए सहानुभूति, विनम्रता और साफ सोच की जरूरत होती है। गंगू की कहानी बिना सिर पैर के विश्वासों पर सवाल उठाने की याद दिलाती है। विजयनगर में तर्क अफवाह पर जीत गया और इस तरह बुद्धि की जीत हुई, एक चतुर विदूषक और एक सीधे बदनसीब आदमी की वजह से। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.